बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंगापुरियन नूडल्स, जो बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है, हर कोई इसको इजीली बना सकता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चिकन की मैरिनेशन करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 750 ग्राम चिकन, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑरिगेनो। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और साथ इसमें हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, हम इसमें ऐड कर रहे हैं अनियन का पेस्ट। हमने एक छोटे साइज की प्याज को लेकर पेस्ट कर लिया है, और इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो देखिए सारे स्पाइस हमने इस चिकन में लगा दिए, और ख्याल रखिएगा कि हमने चिकन की बहुत छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं, बहुत छोटे साइज़ की हमने बोटियाँ की हुई थी। तो हमने इस पे सारा मसाला लगा दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे कीजिए, वरना आप 15 मिनट भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट होते हुए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक पैन, और इसमें हमने डाल दिया अपना मैरिनेटेड चिकन। और अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और इसको मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम 5 मिनट बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लें तो देखें चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। तो बस हम इसको थोड़ा सा चलाकर ऊपर नीचे कर देंगे, और एक बार दोबारा से इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, और हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, और इसका जो पानी था वो भी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड में करूँगी, और अगला स्टेप हम इसका करेंगे। यहाँ हमने रख दिया हाफ कप ऑयल, और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन। तो हमने यहाँ पर आधा कप लहसुन लिया था, जिसमें से हम 1 टेबलस्पून बचा लेंगे, और बाकी लहसुन हम अपनी कढ़ाई में डाल देंगे, और इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी मिर्चें, जिसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है। इसमें से भी हम हरी मिर्चों में से भी थोड़ी सी मिर्चें हम बचाकर साइड में रखेंगे, और हम उसको बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन और हरी मिर्चों को गोल्डन फ्राई करना है। तो मैंने हमारा फ्लेम मीडियम हाई है, तो इसको हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे लहसुन का और हरी मिर्चों का कलर चेंज होने लग गया है। हमें बिल्कुल क्रिस्पी करके इनको निकालना है। तो यहाँ पर बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, और ये सारा लहसुन और हरी मिर्चें निकाल लेंगे, ऑयल में से साइड में करेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमें कलर जो चाहिए था वो आ चुका है। तो बस मैं इसको निकाल रही हूँ। किसी भी स्ट्रेनर में आप इसको निकाल लें, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। तो मैंने इस तरह से सारा निकाल लिए। अब हम इसको कर देंगे साइड पर। अब जो हमारे पास ऑयल बचा है, इसमें से हम थोड़ा ऑयल निकाल लेंगे। बस हमें 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करना है, तो हम इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें, और 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें से छोड़ देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च जो हमने बचा कर रखी थी, और साथ ही हम डाल देंगे गार्लिक जो हमने बचा लिया था 1 टेबलस्पून के करीब। तो इसको हम सॉफ्ट करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे। तो देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक, स्लाइस में कट किया हुआ गार्लिक है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। उसके बाद हम अपनी सारी वेजिटेबल जो हमने यूज़ किए हैं वो इसको सौते करेंगे। तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि हमने जो जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डालिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, और हमारा गार्लिक और हरी मिर्चें अच्छे से सौते हो गई हैं। तो अब हम इसमें डाल लें 1 अनियन, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। तो अब अनियन को हमें कलर नहीं देना है, बस हमें अनियन को सॉफ्ट करना है।
तो बस 1 से 2 मिनट में अनियन को कुक करूंगी। तो यहाँ पर हमारे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, जिसको हमने लंबाई में कट करके रखा हुआ था। तो हमने एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम ले ली थी, जिसको हमने कट कर लिए। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट, जिसको हमने लंबाई में कट किया हुआ है, और एक रेड चिलीज, जिसको हमने लंबाई में कट करके डाला है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की कैबेज। और अब हम फ्लेम को हाई करके अपनी वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, और फ्लेम हम फुल रखेंगे। और अपनी अनियंस और ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, इनको क्रंची रहना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो बस अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक फुल फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। अब हम अपनी वेजिटेबल्स की सिजलिंग करेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून सॉल्ट। सॉल्ट थोड़ा एहतियात से डालेंगे, क्योंकि इसमें हम सॉसेस वगैरह डालेंगे तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो इसमें हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिए, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस, और 2 टेबल स्पून ही इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बॉइल्ड नूडल्स। एक पैकेट हमने नूडल्स का यूज़ किया है, तो हमने इसको बॉयल करके पहले से ही रखा हुआ था। तो बस अब हम बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, वेजिटेबल्स और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज का ग्रीन पार्ट, जो हमने बचा कर रखा हुआ था। 3 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें हरी प्याज कट करके डाल दिए, और बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में कर देंगे, और इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। तो चलिए अब सॉस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बोल, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ कप योगर्ट, और इसको हम पहले बीट कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे अपने योगर्ट को। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप हमारे पास है मायो। तो हम इसमें डाल लें 1 कप मायोनीज, और दोनों को इसको मिक्स करेंगे और एक बार दोबारा से इसको बीट करेंगे। तो हमें एक बिल्कुल स्मूथ सा सॉस बनानी है, बिल्कुल यकजान हो, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हम इसको अच्छे से विस्क की मदद से बीट कर रहे हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून टमाटो केचप, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस। हॉट सॉस आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दोनों चीज़ों को डाल दिया, बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और इसको हम ये थोड़ा थिक है, तो हम इसको थोड़ा सा थिन करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया। इसको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम कर देंगे साइड पर। तो हमारी एक वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम एक रेड सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में डाल दिया हाफ कप पानी, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून हॉट सॉस और 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी रेड सॉस भी रेडी हो गई है। तो इसको हम कर देंगे अब साइड में, और अब हम सैम्पलिंग करेंगे अपनी सिंगापुरियन नूडल्स की। तो हम एक डिश में सब चीज़ों को सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए सर्विंग डिश, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं अपने नूडल्स जो हमने तैयार करके रखे हुए थे। तो सबसे पहली लेयर हम लगा रहे हैं नूडल्स और वेजिटेबल्स की। नूडल्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो अच्छे से हम इसको फैला देंगे, चिकन को स्प्रेड कर देंगे। अब हम डाल रहे हैं व्हाइट सॉस, जो हमने बना के रखी हुई थी।
तो हाँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने अपनी वाइट सॉस को कितना थिक रखा हुआ है, तो इतना ही थिक रखिएगा आप भी। तो हम इसमें डाल रहे हैं वाइट सॉस, और वाइट सॉस के ऊपर हम डालेंगे अपनी रेड सॉस जो हमने रेडी की हुई है। तो बहुत सॉसी से नूडल्स बनते हैं, बहुत ही मज़े के, डिलीशियस से। तो सब तरफ डाल रहे हैं हम, चारों तरफ, और साइडों में भी हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन स्प्रिंग अनियन जो हमने बारीक कट करके रखी थी। एंड में हम इसमें डाल रहे हैं अपने फ्राई किए हुए गार्लिक और ग्रीन चिलीज। तो हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से गार्लिक इस पर हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं ऊपर से। तो बहुत ज़बरदस्त ही हमारे सिंगापुरियन नूडल्स रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।